हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र उनको राधे राधे। और अभी बज रहा है 3 और बहुत दिनों से आप लोगों से फेस टू फेस बात नहीं हुई है। थोड़ी व्यस्तता थी शादी ब्याह में, और इसके बाद ना थकान ऐसी लगी कि मन ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया मैंने शादी के बाद। और स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा बदलाव आ गया था। सबसे बड़ी चीज़ मन से तो स्वास्थ्य है ना। मन को अगर अपन बना लें कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो अपने आप स्वास्थ्य ऐसा लगने लगता है कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है करके। तो वही हाल मेरे साथ हुआ था। मेरा मन अच्छा नहीं था तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मन अच्छा नहीं होने का कारण ये है, कई सारी बातें रहती, कई सारी स्थितियां बन जाती, इनके कारण मन थोड़ा सा खराब हो जाता है। बच्चे आए फिर चले गए तो भी मन खराब रहता है। सब लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोगों से बात नहीं हुई है, और आप लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है मुझे कि डेली ब्लॉग डालने के लिए मैं होती हूँ। पर क्या करूँ, मजबूरी ऐसी आ जाती है कि नहीं डाल पाती। उसके लिए माफ़ कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। जैसे ही मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, मैं ब्लॉग डेली डालूँगी। और मन का ये है ना कि कई बार काम करते करते वही करते करते ना थोड़ा सा मन पीछे हो जाता है, और घर की भी जिम्मेदारी इतनी रहती है कि शूट करने के लिए टाइम ही नहीं दे पाई हूँ अभी इस वजह से। पर अब सोच रही हूँ क्या डालूंगी ही, डेली ही ब्लॉग डालूंगी। और आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं कि मुझे आप लोग सराहते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वीडियो बनाने के लिए। तो अभी बज रहा है 3 और मेरे को कहीं जाना है, तो वहीं के लिए मैं हुई हूँ रेडी। ये देखिए ये, और निधि अभी है, बेटी अभी है घर में, वो भी 2-4 दिन में चली जाएगी, तो उसी के साथ हम कहीं जा रहे हैं। और चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं, और जहाँ जाएंगे आप लोगों को भी ले चलेंगे और आप लोगों को भी मिलवाते हैं वहीं से। और चलिए, और मैं बताऊँ, मन में जो जुनून, जो हौसला था, वो कम होते जा रहा। सबसे बड़ी चीज़ कि एक हौसला था सारे काम करने का कि नहीं मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर सकती हूँ, किसी काम के लिए पीछे नहीं हटती मैं, नहीं मेरे से हो जाएगा, मैं ये कर लूँगी, वो पीछे होते जा रहा, वो कम होते जा रहा। ऐसा लग रहा है कि अरे यार कैसे होगा, कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कैसे होगा, कैसे ये हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ एक हौसला में जो है ना कमी आती जा रही है। बस इसी वजह से सारे काम पीछे होते जा रहे हैं। घर के काम में मन नहीं लगता पहले जैसे पहले मन लगता था, अब नहीं लगता। ऐसा लगता है हो जाएगा। नहीं तो सारे काम में इतनी जिम्मेदारी के साथ, इतनी कहना चाहिए बिल्कुल क्लीन ढंग से करती थी, पर अब वो नहीं हो पाता। अब एक हर चीज़ जो है ना एक वजन जैसे लगने लगा कि अरे यार कैसे होगा। बस इसी वजह से ब्लॉग लेट हो रहे हैं। और कोई बात नहीं है। तो चलिए अब डेली डालूंगी मैं ब्लॉग, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और आगे कहाँ चलते हैं आपको भी ले चलेंगे। चलिए, तैयार हो गए भैया? तैयार हो गए? दिखाओ, इधर आओ, कंघी अच्छे से करो, हेलो कर लो सबसे। और ना कहीं जाना है, और ये अब भी सो के उठा है, अब भी इसको उठाए हैं सोते सोते। तो देखो जरा कपड़े बदल लो। नहीं बदलोगे, ऐसे ही जाओगे? हाँ चलो ऐसे। वहाँ रहोगे तो नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ रहोगे तो नहीं ना? चलो तो फिर नहीं, चलिए चलते हैं। और निधि भैया को तैयार करने लगी थी, ये तैयार नहीं हो रहा था। बच्चे तो हैं, बड़ी मुश्किल से, कभी बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, कभी अच्छे से तैयार नहीं होता। तो आज सो के उठा, एकदम जस्ट सो के उठा है ना, तो इस कारण थोड़ी देर बच्चे तो तंग आते ही हैं। और ये देखिए हम लोग जाने लगे थे, थोड़ा पैदल जा रहे थे, थोड़ा हाँ 10 मिनट का रास्ता तो है ही। तो हम सोचे चलो पैदल ही निकल चलते हैं करके। और चाहते तो निधि के साथ जा सकते थे गाड़ी में, पर गाड़ी थी नहीं घर में, क्योंकि तिवारी जी गाड़ी ले गए थे।
और हम इसलिए हम पैदल गए थे। ये आ गए थे हम अपनी देवरानी के यहाँ बैठने के लिए, निधि भी थी और भैया को यहाँ खाने पीने का सामान मिल गया था तो ये बैठ के खा रहा था और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और फिर जब बैठ के बातें करने का होता है तो कई तरह की बातें निकल जाती हैं और फिर बातें करते करते पता ही नहीं चलता कैसे 1 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं। और घर के लोग मिल जाते हैं तो बातें तो कई तरह की निकल जाती हैं। तो बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे बहुत सारी, और भैया भी खेल रहा था, निधि भी बैठी थी साथ में। सब लोग देखिए ज़रा, ये देखिए सब लोग बैठे थे और भैया देखो ज़रा खूब ऊधम मचा रहा था। और इसके ना खिलौने रख के मैं ले गई थी बैग में, क्योंकि वहाँ बच्चे हैं नहीं, बच्चे रहते हैं तो खिलौना रहते हैं, तो मैं पर्स में रख के और खिलौना ले गई थी इसके लिए कि वहाँ थोड़ी देर खेलेगा, नहीं तो वहाँ भी तंग आएगा। और हम लोग बातें कर रहे थे और ये खेल रहा था। और ये देखिए शाम के करीब करीब हम लोग 7 बजे घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर आ गई मेरे भाभी और दीदी की बेटी। और फिर उस समय ना हम लोग ना बस लेटे ही थे और इन लोग आ गए सब, तो इनके साथ बैठ के और फिर बातें कर रहे थे। फिर आज का पूरा दिन हमारा बैठने बातें करने में गया। देखिएगा। और मैं थोड़ा इनके चाय वाय की वो कर रही थी। अब नहीं पीना नहीं खाना कह रहे थे, फिर भी मेरे को कोई आता है घर में तो ऐसा लगता है क्या खिला दे क्या पिला दे करके, तो मैं चाय बना रही थी। और ये देखिए ये नमकीन भी जो घर में बनाई हूँ। अब उस समय क्या था ना, आज क्या हुआ, घर में कुछ बाहर का नाश्ता भी नहीं था और फिर टाइम हो गया था 9 बजे का, तो मैं फिर घर की जो नमकीन बनाई थी ना वो ही तली सबके लिए। इसलिए मैं ये नमकीन बना के रखती हूँ कि कभी ऐसा मौका आ गया तो चलो अपने घर में है तो कुछ तल के देने का करके। और बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं इसको, तो मैं नमकीन तली थी और वही सब लोग बैठ के बातें करते जा रहे थे और खाते भी जा रहे थे। और बच्चे 3 बच्चे हो गए थे और बच्चे मिल जाते हैं तब तो फिर देखो हुल्लड़ शुरू हो गया इनका। एक ही चीज़ के लिए सबको चाहिए, एक ही चीज़, चाहे दूसरी चीज़ पड़ी रहेगी पर एक ही चीज़ तीनों को चाहिए थी। तो इनकी थोड़ी सी चिक भी हो रही थी बच्चों की, ये देखिए। और घर में कुछ ऐसा माहौल हो गया था जैसे कोई शादी ब्याह का, बड़ा अच्छा लग रहा था, सब लोग आए हुए थे तो। और इनके इतने हल्ला में भी हमारी बातें बंद नहीं हो रही थी, हम बातें कर रहे थे। और बच्चे फिर थोड़ी देर तंग आए और इसके बाद खेलने लगे थे। और टाइम हो गया था 9 बजे का और दामाद भी आए हुए थे, माने मेरी बहन के दामाद, वो भी यहीं रहते हैं मंडला में, तो आ जाते हैं जब जैसे उनको टाइम मिलता है तो आ जाते हैं। और भाभी भी आई हुई थी, ये है बहन की बेटी, ये देखिए ये भैया की बेटी है ये, और ये साड़ी पहनी है बहन की बेटी, ये हंस रही है। जैसे ही मैंने शूट करना शुरू किया ना तो हंस रही है ये कि मौसी शूट कर रही है करके। और भैया देखो नाना की गोदी में बैठा था। और ये भैया की बेटी है जो सूट में है ना, ये भैया की बेटी है। और मैं इनके साथ बैठ के और थोड़ी बातें कर रही थी कि बच्चों के कारण ना दूर बैठी थी ना तो हल्ला समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इनके पास, हल्ला में समझ में नहीं आ रहा था तो मैं इनके पास आके बैठ के और बातें कर रही थी कि चलो थोड़ी देर इनके साथ बात कर लिया जाए करके। और बच्चों का ऊधम, उतना ही चिल्ला रहे थे उतना ही ऊधम कर रहे थे। ये होता है बच्चों का, जहाँ बच्चे 2-3 मिल जाते हैं तो फिर इनका पता नहीं भैया कितना ऊधम करते हैं और इनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती। बच्चे भी बहुत हल्ला कर रहे थे, ये देखिए भैया तो खूब हल्ला कर रहा था। और आज का पूरा दिन कुछ ऐसा रहा और यहीं तक की थी मेरी वीडियो।